ध्यान सुनो, चलो आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो आज ना हम लोग त्रिकोण मिति पढ़ेंगे। त्रिकोण मिति में सबसे पहले जितना सूत्र है सब एक साथ और एक जगह लिख लो। मैं लिख रहा हूँ इस पे ना, त्रिकोण मिति का सब सूत्र एक जगह। उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे ना, तो पता चलेगा सवाल में कौन सा सूत्र लग रहा है और कौन सा सवाल। ऐसे बिना सूत्र का त्रिकोण मिति में हमने कुछ ना कह पाओ जी, कितनो तुरंत हिम्मत कह गला, लेकिन बिना सूत्र का त्रिकोण मिति में कुछ हो ही ना। सब सूत्र मैं लिख रहा हूँ, सब यहीं पर लिखो। पहला फार्मूला जो यूज होगा वो कैसे होता है, आई देखा सबके झुंझुना पता हुई, ये झुंझुना सबको पता है कि नहीं? देखो ये वाला जो झुंझुना होता है ना, आई वाला जो झुंझुना है, ये सबको पता है। अच्छा क्या होता है, ये जो पहला होता है ये साइन थीटा, दूसरा कास थीटा, तीसरा बाबू टेन थीटा। मेरे भाई ऐसा ही लिखो मेरे साथ। इसके नीचे होता है कोसेक थीटा, इसके बाद ये होता है सेक थीटा, भाई क्या होता है COT काट थीटा। अब ध्यान से काट होता है। अच्छा जो यल है, यल को हिंदी में लंब कहते हैं, और जो के है, के को हिंदी में कर्ण कहते हैं। इसके बाद जो ए है, ए को हिंदी में क्या कहेंगे? आधार। मेरे साथ लिखो, ऐसा ही लिखते जाओ। सबके कापी, अभी कापी चेक होगा सबका, ऐसा ही लिखते, जो जिसको याद है वो भी लिखेगा, जिसको नहीं याद वो भी लिखेगा। लिखते चलो, लिखा लिखा एकदम कुल तकिया ऐसे बिलारी मतीन, ये ना कि चुपचाप घसर घसर लिखी। अच्छा हो गया, चलो इसके बाद हुआ तुम देखो। पहला पहला सूत्र बनेगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो यल बटे के है, यल बटे के का मतलब हिंदी में इसको हम लोग क्या कहेंगे? लंब बटे कर्ण। सब जाने लिखकर चला। आज सब सूत्र फरिया फरिया के लिखो और उसका मतलब समझो। ये है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे क्या? लंब। अब बस सबका कापी चेक होगा, एक को बच्चा इधर उधर नहीं करेगा। अब हम देखत ला नहीं, हम चेक करूंगा ऐसा। हिंदी में लिखो लंब और कड़ी, ना कि शॉर्ट का यल और के शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करने के लिए मैं पूरा वीडियो शॉर्ट कर दूंगा। चलो इसके बाद तीसरा नहीं लिखा, हम के शॉर्ट करे वाला। इसके बाद लिखो काश थीटा। मैं जानता हूं ना इसका मकसद क्या है। ए बटे के, ए का मतलब होता है आधार, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है बटे में कर्ण। ऐसे ही चौथा, इसी का उल्टा कौन है? सेक थीटा। बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार नरे चोरकटा। इसके बाद है, इसके बाद है टेन थीटा, लंब बटे क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटे बाबू, लंब बटे आधार। इसी का उल्टा है काट थीटा। बताओ क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये रहा सब सूत्र। इतने सूत्र से आधा से ज्यादा त्रिकोणमिति निपट जाती है। अब हम सबके कपिया चेक के लिख ले, एकदम फरिया फरिया लिखना हिंदी हिंदी में, तुरंत कहा ताकत हो। अच्छा रुक जा, हम तो चेक कर लेते हैं। तो यूट्यूब भाई रुक जाओ, तो जरा मैं सबका चेक कर ले रहा हूँ। अच्छा कुछ और सूत्र होता है जो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, सर समीका से रिलेटेड है। जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। लिखा हुआ होता, 1 बटे क्या होता है? कोसेक थीटा। इसके बाद अगर इसी को कोसेक थीटा याद करेंगे तो होता है कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, मतलब जस्ट उल्टा। अगर एक थे याद होता है साइन का, तो उसी का उल्टा कर दोगे कोसेक का पता चल जाएगा। अगर कोसेक का याद हो रहा है, उसका उल्टा कर दोगे किसका पता चल जाएगा? साइन का। इधर भी वही कंडीशन है, अगर साइन थीटा का पता है लंब बटे कर्ण, तो उसका क्या निकल जाएगा? कोसेक थीटा। इसी का ऊपर नीचे कर दोगे ना, आराम से निकल जाता है। इसके बाद तीसरा, अगर काश थीटा याद करना होगा, ये होता है 1/सेक थीटा। अब बतौली क्या करे, क्या उल्टा करे? चला उल्टा के बतावा क्या हो जी। देखो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/काश थीटा। यही ना कि मोबाइल लिया है तो साइलेंट करके रखना चाहिए। ये सब एक रिंगटोन हर समय लगाएंगे, तेरी गली में तेरी गली में। इतना समझा रहा हूँ, चोरकर नया साल आ रहा है, गली चेंज करो। ये सब एक ही गली में, एक ही गली में। हाँ हाँ, ये बहुत ही सही शब्द पूछा है। यह ऐसा लड़का देखा भैया, नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूँ, यही ऐसा लड़का बहुत ऊपर जाएगा, कई गलियों को ये खराब करेगा। चल देख सारे सवाल इसके, हाँ बाबू से इसके भाई से कहना पड़ेगा। पांचवा है
tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। इसके बाद छठवां है cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये था इतना सूत्र। अभी सरसमिका बाकी है और त्रिकोणमिति अनुपात हर एक बच्चे के एकदम पूरा इस तरह की रटल है। किसको किसको त्रिकोणमिति अनुपात याद है? जैसे साइन 60, किसको याद है? हाथ उठाओ। ऐसन वाला जो त्रिकोणमिति अनुपात है ना, हर एक विद्यार्थी के एकदम दिमाग में होना चाहिए ना। त्रिकोणमिति अनुपात जो है, जितना त्रिकोणमिति अनुपात का सब है, साइन 30, 45, 60, 90, जितना हर tan का है, कोसेक का है, काट का, इक्वल एकदम पूरा दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर त्रिकोणमिति अनुपात याद है, उसके बाद जो सवालें आएंगी वो सब सवाल इजी होंगी। अगर त्रिकोणमिति अनुपात नहीं याद है तो सवाल इजी नहीं है। चलो, इसके बाद कुछ सरसमिका का भी सूत्र है। सरसमिका का भी सूत्र मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि सवालें मिक्सचर आएंगी, सब मिला के होगा। सरसमिका, त्रिकोणमिति अनुपात और ये tan और cos के सूत्र पे। सरसमिका पहला लिखो। ए बाबू बतिया मत रे भैया। लिखा सरसमिका पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला सूत्र लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, याद करने की थोड़ी सी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करोगे ना, अभी कहाँ से हर भेजोगे तो बताओ क्या हो जाएगा। बताओ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक बार साइन भेज के देखा, एक बार साइन भेज के देखो बाबू, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र से 3 ठे बना है। इसके बाद अभी सेक का बचा है। सरसमिकाएं जरूर याद होनी चाहिए, बिना सरसमिका याद हुए काम हो नहीं सकता है। इसके बाद और है लिखा सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद लिखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से एक और बन सकता है, जितना यूज होने लगा है आप लोग के सिलेबस में, मैं बस वही बता रहा हूँ। हाई tan उधर जाएगा ना, जब tan उधर जाएगा तो बताओ क्या बनेगा। ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर बनता है सेक स्क्वायर थीटा। अभी 2 और बचा है, उसको भी मैं लिखा दे रहा हूँ। देखो क्या है, इसके बाद है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। देखा, अगर ढेर का गोजर रही ना, समझ लिया ना वो कोसेक है। जहाँ से ढेर का गोजा हुआ रहेगा तो समझ लेना क्या लिखा हुआ है, कोसेक लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे स्पेलिंग नहीं याद है। यहाँ से एक और सूत्र बन सकता है, बताओ। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र। अब त्रिकोणमिति अनुपात जो है तुम लोग अपने से देखोगे। अब सब सूत्र एक जगह है ना, तो दिमाग में थोड़ा सा सूत्र चलेगा। अब जब हम लोग सवाल लगाएंगे ना, तुम लोग फटाफट देखो कैसे आंसर दे रहे हो। चलो देखो, हम लोग सवाल लिखते हैं और सवाल लगाते भी हैं। अच्छा, कुछ ट्रिपलेट है जो तुम लोग को याद होना चाहिए। जैसे 3 4 से 5 बनता है, 5 12 से 13 बनता है। अगर ट्रिपलेट पता रहेगा एग्जाम में ना, तुम लोग बहुत ही आसानी से कर लोगे। 10 12 ट्रिपलेट होते हैं तुम लोग, अच्छा निकालोगे तब भी आ जाएगा। चलो, इसके बाद सवाल लिखते हैं और सवाल करते हैं। चला सवाल लिखा, पहला सवाल। चलो आ जाओ। देखो, इस सवाल को ना लगाने का 2 तरीका है। जिस विद्यार्थी को सर्वसमिका याद होगी वो बहुत ही आसान से इसको लगा सकता है। इसको सर्वसमिका नहीं याद होगी उसके लिए भी एक तरीका बता दे रहा हूँ, और सिंपल तरीका सर्वसमिका से भी बता दे रहा हूँ। पहला सिंपल देखो, आई देखो, इधर गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, यानी कि काट ए बराबर 4/3। अच्छा, अभी मैं सब सूत्र लिखाया था कि काट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। जिसको एग्जाम में याद नहीं आएगा ना, वो कॉपी के ऊपर एक जगह लिख लेगा, ऐसे लिखेगा ना, यल ए यल बटे क्या लिख लेगा, बताओ क्या लिखेगा, के ए। आई पहला साइन होता है, दूसर का कास, तीसर का क्या होता है, टेन। अच्छा, यहाँ काट आया है ना, तो ये हो जाएगा काट। इसी का उल्टा होता है, बताओ तब उल्टा में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। मतलब ये आधार है और ये नीचे वाला क्या है, लंब है। अब ऐसा एक ट्रायंगल आप लोग खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी सी। नीचे वाला आधार होता है, ये लंब होता है। ये वाला ज्ञात करना है ना, जिसको ज्ञात करना रहता है उसे आप लोग यक्स मान लोगे। इसे मान लेना यक्स है। अब एक थियरम होता है जिस थियरम को पता होना चाहिए, नाम है क्या, पाइथागोरस थियरम।
दो तरीका बता रहा हूँ, जो पसंद आएगा कर लेना। पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होता है, ये हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। जरा बताओ, कर्ण के जगह हम लोग यक्स माने हैं तो यक्स स्क्वायर। बताओ भैया, लंब की जगह कितना है, लंब के जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 16 9 25। अच्छा 25 किसका वर्ग होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स बराबर का आएगा 5, मतलब इसकी जगह क्या निकल के आ गया 5। देखा, जब 5 निकल के आ गया ना, अब जेकर मान पूछा तो उसको ध्यान से देखना, सवाली में किसका मान पूछ रहा है, सेक का मान पूछ रहा है ना, तो जाएगा सेक ए बराबर सेक। अच्छा सूत्र कहाँ से मिलेगा, काश का उल्टा सेक होता है ना, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे में कर्ण बटे आधार। बताओ जरा, यहाँ से कर्ण के जगह 5 है, आधार की जगह क्या है 4। ये इसका पहला तरीका है, ये इसका ना, देखो इस सवाल का ना, ये जो है ये पहला तरीका है। इसका दूसरा तरीका सर समीका के अकॉर्डिंग लगेगा, वो इजी होता है। जिस विद्यार्थी को सर समीका याद है ना, वो बहुत ही आसान तरीके से लगा लेगा। सर समीका कैसे यूज होगा थोड़ा सा मैं बता रहा है, फिर बतियाओ। अब वही कलियां मना किया बनी मत बतियाओ। आई देखा सर समीका मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, देखो यहाँ लिखा है 3 काट, इसका दूसरा तरीका ना सेकेंड पार्ट, इसका दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका देखो क्या है, 3, हरे राम राम, ये कुल देखा तो लोग। इसका दूसरा तरीका देखो क्या है, 3 काट ए बराबर 4 है ना, आई 3 को नीचे भेजोगे बताओ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा काट ए बराबर 4/3। अब देखो अगर यहाँ से tan निकालना चाहोगे आप लोग ना, तो tan निकालने के लिए क्या होगा, इधर पलट दो तो जाएगा tan a, जब इधर पलटा आएगा ना तो ईओ पलटा जाएगी, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 4, ये है tan निकला। लेकिन अभी सवाल में tan नहीं चाहिए, क्या चाहिए सेक। अब एक मैं सरसमका लिखाया हूँ, सरसमका क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर सरसमका याद है एकदम सवाल आसान हो जाएगी। अब पेपर में सरसमका के अकॉर्डिंग करोगे जल्दी लगेगा। देखो अभी मैं लिखाया हूँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर है ना, इधर जाके क्या बनाएगा कर डी। जरा बताओ यही सेक थीटा, अच्छा ए है ना, थीटा मिटा दी, थीटा मिटा के का लिख दो ए वजन का लिख दे ए। देखो अब बताओ जरा, हाई करडी में एक रहने दो प्लस, हाई tan है ना, tan का मान कितना है 3/4 है, इसका स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर करोगे बताओ 3 का स्क्वायर 9, नीचे में 4 का स्क्वायर 16। बताओ जरा, हाई 16 का 1 में गुणा करवा 16 और 16 9 कितना होगा 25 और बटे में 4। बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर कर दे रहा हूँ ना, हाँ ये 16 होगा 16। बताओ जरा यहाँ से, ये हो जाएगा सेक ए बराबर वर्गमूल निकालो, 25 का 5 हो जाएगा और 16 का क्या हो जाएगा 4, 5/4। ये तरीका आसान है, अगर एक बार सरसमका आ गई तो सरसमका वाला सवाल निकाला ना बहुत इजी होता है, और उससे करना कठिन है, वो लेंथी है, समय टाइम टेकिंग होगा, वो समय ले लेगा। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो ये आसान होता है। दोनों मैं बता दिया हूँ, आप लोग को जो बेस्ट लगे वही आप है। चलो आ जाओ, त्रिकोणमिति की एक ऐसी सवाल जो एकदम हमको लगता है ना, एकदम इतना खतरनाक इसमें ट्रिक लगेगा, इतना अच्छा ट्रिक से मैं बताऊंगा कि एकदम पूरा हमको लगता है समाज में मिल नहीं करेगा। चलो तो ट्रिक को हम लोग सीखते हैं, ताकत है। चलो यहाँ जाओ, ट्रिक सीखते हैं हम लोग कैसे। देखो लिखा है tan थीटा बराबर a/b, एकदम धांसू ट्रिक है, पूरा यूट्यूब पर मिलेगा नहीं कहीं, यहीं पर मिला, तुम लोग लपेट लो, तुम लोग का नसीब अच्छा की लपेट ले रहे हो। देखो tan थीटा बराबर a/b है, कह रहा a sin थीटा माइनस b cos थीटा। देखो कैसे सॉल्व होगा, एकदम ट्रिक के साथ, पावर ट्रिक। कौन सी ट्रिक है इसमें, पावर अनलिमिटेड ट्रिक। कौन सी ट्रिक है, पावर ट्रिक। ट्रिक ना भैया, ये ट्रिक का बाप है, पावर ट्रिक। क्या है, ट्रिक का बाप, पावर ट्रिक। कैसे होगा, देखो लिखा है tan थीटा बराबर क्या लिखा है a/b का ज्ञात करना है, कह रहे इसका मान सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। अब ध्यान से देखा,
अच्छा इसमें देखो, देखो लिखा है ए साइन थीटा, ट्रिक है ना तो थोड़ा सा मजेदार रहा करेगी। बी कॉस थीटा और नीचे का बाबू देखा, नीचे है ए साइन थीटा और प्लस में बी और क्या है कॉस थीटा। ट्रिक को देखो कैसे फॉलो होगा। सवाल ही में टैन दे लिया ना, हम लोग को चाहे जैसे इसमें टैन बनाना है, टैन बनाने के लिए हम लोग को पता है कि टैन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा, ये सूत्र होता है। tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा, वही बनाना है। वो बनाने के लिए देखो ये साइन लौक रहा है ना, इसके नीचे में cos करना होगा। cos करने का मतलब क्या है कि इसमें cos थीटा से भाग देना होगा। तो अंश और हर दोनों में हम लोग किससे भाग देंगे, बस खत्म, सवाल खत्म। अंश व हर में बताओ, अंश व हर में किससे भाग देने पर, अंश व हर में किससे भाग देने पर, cos थीटा से क्या करने पर, खत्म। सवाल क्या हो गई, खत्म। बताओ, अच्छा भाग देकर बताओ, है ए रहने दो, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में cos थीटा माइनस बी है जन का हो जाए cos थीटा बटे में cos थीटा। अब इन ऊपर दे रहा हूं मैं भाग ना, ऐसा ही नीचे में भाग देंगे ना। क्या लिखा हूं, नीचे ए फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस बी cos थीटा बटे में क्या cos थीटा। और ढेर ट्रिक समझ के था ये उड़ा के चलिए ऑप्शन में कौन है बताओ जरा बाबू, बताओ बताओ जरा, साइन बटे cos बताओ क्या हो जाएगा ए और क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस है जन देखा ये साफ साफ झलका था कडियल ना, क्या बचा है बी। ऐसा ही नीचे देखो साइन थीटा बटे cos थीटा बताओ क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस है cos से cos कट गया माइनस ना है प्लस है। अब देखा सवाल और आसान हो गई, बताओ जरा आई ए रहने दो, आई बताओ बाबू tan थीटा की जगह यहाँ क्या रखी, अब तो पता चल रहा है ना tan थीटा का क्या रखूं, बताओ क्या रखूं ए बटे बी, फिर नहीं माइनस बी है। ऐसे ही नीचे में देखा ए रहा था tan थीटा की जगह फिर क्या रखी ए बटे बी और प्लस में क्या है, खत्म सवाल खत्म। आई ए का गुणा ए में करा बताओ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी आई माइनस बी, नीचे में देखा ए का गुणा ए में करा क्या हो जाए ए स्क्वायर बटे में बी और प्लस में क्या है बी, एक में गुणा कैदा बताओ क्या आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा बी, ए में गुणा करा बताओ क्या हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में बी, आई बी बी से आई बी बी कट गई क्या बचल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम शानदार ट्रिक, ये तुम लोग को समझाने में इतना समय लगा है ना, ये समझाने। दूसरा कैसे करोगे तुम लोग, tan थीटा दिया है फिर ऐसे ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल बना के साइन थीटा निकालना फिर cos थीटा निकालना, कुल उठा के यहीं पर रख देना आंसर आ जाएगा। या तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से करो, ये बहुत ही सिंपल होगा, cos थीटा से ऊपर नीचे जहां भाग देला सवालिया तुरंत नाच के गिर जाएगी। देखो एक और सवाल है जो एग्जामिनर के दिमाग में सीधा बसती है ना, ये ऐसी सवाल है जो एग्जामिनर के दिमाग में सीधा बसती है। मैं लगा रहा हूँ इसको बहुत इजी तरीके से। कह रहा है कि 2 का 3 थीटा बराबर कितना है एक, तब थीटा का मान पूछ रहा है, बताओ कैसे होगा। अच्छा देखो यहाँ कुछ दिख रहा होगा, ये आगे नंबर्स है ना, ये जो आगे गिनती है ना इसको नीचे भेज दो, तब बताओ क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/2, सॉरी cos थीटा नहीं है यहाँ पर cos 3 थीटा है, कहा भैया cos 3 थीटा है। अब जरा बताओ cos 3 थीटा बराबर ना 1/2 है, तो बताओ ये किसका मान cos में होता है, ये जरूर पता होना चाहिए कि cos में किसका मान 1/2 होता है, बताओ किसका मान होता है। मुझे लगता है कि ये cos कै अंश का मान 60 अंश का मान, आई cos से cos कट गया, बताओ 3 थीटा बराबर कितना है 60 अंश है, आई 3 से 60 को काटो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 20 अंश। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। करा 3 काट ए बराबर 4 है, बहुत ही सुंदर सवाल है। 3 काट ए बराबर 4 तो इसका मान ज्ञात करना है। अभी पीछे मैं समझा रहा था, आई 3 गुणा में है ना वारियां जाके क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4/3, इसको पलट दोगे हो जाएगा tan ए, यो पलटा जाएगा 3 क्या हो जाएगा 4। अब सवाल में खेल है और अब सवाल में लॉजिक है। अब tan ए का पूरा मान उठा के इसी सवाल में पुटअप कर दोगे, आप लोग को आंसर कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। चलो करके दिखाओ, देखो मैं कर रहा हूँ। लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, बताओ tan का मान क्या है
तो tan का मान है 3/4, इसका क्या, सॉरी 3 बटे क्या है, 3/4 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे ही नीचे 1 प्लस tan a का मान 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बताओ बाबू, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर नीचे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आगे सॉल्व करता हूँ, 16 कम 16, 16 में से 9 घटा के देखा कितना आ जाए, 7/16। आई 16 कम 16, 16 9 कितना होगा, 25/16, 16 से 16 काट 10, 7 बटे कितना हो जाए, 25। एकदम फर्कीली सवाल। देखो, इस बार यूपी बोर्ड में एक नए क्वेश्चन को ऐड किया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं अभिकथन और क्या कारण। इसको पूरा समझो कैसे होगा। अभिकथन और कारण को समझने के लिए ना बहुत जान और जाना चाहिए। इसके लिए इतना दिमाग लगता है कि एकदम पूछो मत करा। अच्छा, थोड़ा मैं कम दिमाग में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर तुम लोग के पास तनी मनी कम दिमाग होगा ना, तब वो आ जाएगा। आई देखा, इस साल भगोना कर रहा है। चले, अभिकथन और जो कारण आर है, ऐसा यूपी बोर्ड में पहली बार क्वेश्चन आया है ना, हो सकता है इस बार ये सब कई क्वेश्चन डाल दें, तो इसको समझना जरूरी है। कैसे होते हैं सब सवाल, देखो ध्यान से। पहले सवाल कह रहा है कि अभिकथन ए, यदि x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा और y बराबर, ये मैटर दिया है, तो कह रहा है x प्लस वाई बराबर 3 होगा। मतलब इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या कर रहा है, नीचे कारण इसका क्या कर रहा है, कारण आर है, किसी भी थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। पहले देखो, अब अभी पिछला हम लोग वीडियो में किए हैं सब सर्वसमीका ना, सारी जितनी सर्वसमीकाएं थी सब ने किया है। देखो ये सही होता है कि नहीं, बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 5 होता है, एक ही होता है ना। मतलब ये सत्य है, मतलब इसका जो कारण आर है वो सत्य है। अब देखो किस ऑप्शन में कारण आर को सत्य बताया है। हमको लगता है कि ऑप्शन ए में भी सत्य बताया होगा, ऑप्शन बी में भी सत्य बताया है, सी में भी सत्य बताया, नहीं सत्य बताया। देखो ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि जो कारण आर है आपका वो असत्य है। असत्य है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये सही है। अब सवाल बचेगी। अब देखो तीनों ऑप्शंस एकदम सिमिलरिटी की तरह दिख रहे होंगे, तीनों सिमिलर होंगे, मतलब किसी में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि कौन गलत है और कौन सही है। कैसे होगा, देखो ध्यान से, इसको समझो। कह रहा है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर अभिकथन ए की व्याख्या कर रहा है। चलो दोनों को देखो सत्य है कि नहीं है। देखा, x का मान उठा के में रखा, उसके बाद y का मान भी इसमें रखना। अगर वो बराबर आ जाते हैं दोनों आपस में, दोनों मैटर अगर दोनों तरफ अगर बराबर आ जाएगा तब तो वो सत्य है ना, नहीं तो सत्य नहीं है। चला रख के बतावा, यहाँ मैं देखो रख रहा हूँ ना, लिखा है x प्लस वाई, बतावा x की जगह क्या रखा सर जी, x की जगह रखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की जगह क्या रखी, बताओ जरा बाबू, 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में क्या है 3। अच्छा, दोनों तरफ अगर बराबर आ जाएगा तो जो अभिकथन ए है वो भी सत्य होगा ना। चलो करो, i प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस 1, घटाओगे कितना हो जाएगा 2। अच्छा, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या बचेगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर में 2 रहने दो। इस पूरे का मैटर क्या होता है, 1, मतलब 2 बराबर किसके आ जाएगा, 2 के। अच्छा देखो कैसे होगा। अच्छा, व्याख्या कैसे करेगा, देखो आई वाला, देखो आई वाला जो मैटर है, देखो ये वाला मैटर, ये कारण आर में है, कारण आर में है, और ऐसा वाला मैटर अभिकथन ए में भी आ गया है, मतलब दोनों में मिल रहा है। जब दोनों में मिलेगा तब जाके वो व्याख्या करेगा। पहले देखो ई वाला सत्य आया है, अब किम में असत्य बोला है अभिकथन ए को। देखो ऑप्शन डी में क्या करा कि अभिकथन ए असत्य है, जो कि ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों आपस में क्या आए हैं, बराबर आए हैं, मतलब ये वाला भी ऑप्शन कटा। अब यही दोनों में से कौन बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब व्याख्या के ऊपर आ जाओ, व्याख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखो कह रहा है कि दोनों की बताइए कि आपस में व्याख्या है कि नहीं। ऑप्शन ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, सत्य तो हो गया है, लेकिन कह रहा है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ए में कह रहा है कि व्याख्या नहीं कर रहा है, ए में कह रहा है कि व्याख्या कर रहा है। व्याख्या कैसे होगा उसको समझो। मान लो इसका जो मैटर है
अभिकथन ए का जो मैटर है, अगर वो पूरा कारण आर में मिल रहा है तब तो जाके वो उसकी व्याख्या करेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी व्याख्या नहीं करेगा। कैसे, इसको समझो एग्जाम्पल से। मान लो यहाँ पर मैं तुम लोग को दे दिया पनीर और भात, अभिकथन ए में मैं क्या दिया हूँ, दिखा हुआ कुछ सूंघत इनकी मिली खाए के, मिलेगा नहीं, भले से नया साल आ रहा है, पहले समझो एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। अभिकथन ए में मान लो तुम लोग को पनीर और क्या मिल गया, मेरे बोले ना इनको फील करते हैं कि खाए के मिले, समझो। अभिकथन ए में आप लोगों को पनीर और क्या मिल गया, चावल। अगर वो वाला चीज अगर कारण में, ध्यान समझो, अगर कारण में मिल गया नॉनवेज, ले खुश, इधर लड़के खुश। अगर अभिकथन में मिल गया क्या क्या, पनीर और चावल, लेकिन इसमें क्या मिल गया कारण में, इसमें मिल गया नॉनवेज, नॉनवेज में कुछ ले ला ना, मैं जवन मिला उसको लपेट दो। अब बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। जब अभिकथन और कारण में कोई समानता नहीं होगी तो उसकी प्रॉपर व्याख्या नहीं कर रहा होगा, मतलब वो सही तरह से व्याख्या नहीं करेगा। अगर अगर ये देखा, ध्यान समझो, अगर यहाँ जैसे मैं दिया हूँ दही, सॉरी यहाँ क्या दिया था, पनीर और चावल, पनीर भात दिया था ना, जन पनीरिया की जगह है, अब कारण में मैं अगर दूध दे दिया होता, दूध होता है या दही होता, मतलब इससे कुछ मिलता जुलता होता, जब मिलता जुलता रहेगा तब ये इसका व्याख्या करेगा। अगर मिलता जुलता नहीं है, जैसे यहीं पर मैं त्रिकोणमिति का सवाल दिया हूं और यहीं पर मान लो मैं सांख्यिकी का सवाल दे दिया, ध्यान से सुनो, त्रिकोणमिति का सवाल है और किसका सवाल है, सांख्यिकी का सवाल है, दोनों में कुछ मिलता नहीं है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो उसकी व्याख्या